हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई, एक लेटर आया था कल हरियाणा जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। तो उसमें क्या है कि ग्रुप डी के कॉमन कैडर के बारे में कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें आपका एक्स ग्रेशिया के अपॉइंटमेंट है, आपका रिजाइन है, या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है, ट्रांसफर केस वगैरह वगैरह। तो इसको थोड़ा समझने में कई जो इम्प्लॉई हैं वो गलत समझ रहे हैं इस चीज का अर्थ कि ये लेटर क्यों आया, इसका करना क्या है, डिपार्टमेंट का क्या रोल है, इसका क्या रोल है। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप ग्रुप डी कॉमन कैडर के एम्प्लॉय हो तो इस वीडियो को देख लेना, चाहे नए हो चाहे पुराने, ये सबके ऊपर लागू है। तो 13 तारीख का लेटर है कॉमन कैडर ब्रांच 1 की तरफ से। यार सबसे पहली बात, सभी डिपार्टमेंट के एसीएस को और सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजा गया है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट के थ्रू ये काम हो रहा है। क्या गाइडलाइन जारी की गई है, ठीक है, कि एक्स ग्रेशिया की अगर कोई ये जो है ना कंपनसेशनेट, ये एक्स ग्रेशिया बोलते हैं इसको, अपॉइंटमेंट, रिजाइन, डिसिप्लिनरी कोई आपके खिलाफ एक्शन हो या ट्रांसफर केस हो, क्या देखो या क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा हिंदी में ढंग से। क्या है कि आई एम डायरेक्ट टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, ये सिटी सब अबाउट, ये तो फॉर्मेलिटी चल, यहाँ पे आ गया हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018। ये एक्ट बना था 2018 का, जो हरियाणा ग्रुप डी के एम्प्लॉय की जो रिक्रूटमेंट है और उसके जो सर्विस है उससे रिलेटेड है। द सर्विसेज ऑफ all person appointing to any group D post on or after 28th March 2018। यानी कि जो एम्प्लॉय किसी भी पोस्ट पे हो ग्रुप डी का, जो 28 मार्च 2018 के बाद अपॉइंट हुआ है, ये उसके ऊपर लागू है। सेल बी गवर्न बाई द सेड एक्ट, यानी कि वो जो अपॉइंटमेंट है वो इस एक्ट के तहत चलेगी। आगे लिखा है, फर्दर एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन डेटेड 21 दिसंबर 2023। हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था गजट का, मैंने आपको वीडियो बनाई थी उस टाइम पे और टेलीग्राम पे भी डाला था नोटिफिकेशन। अगर आपने नहीं मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो, व्हाट्सएप पे नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। वहां पे इस तरह की जो है जो भी पीडीएफ वगैरह आती है, नोटिफिकेशन सब मैं डालते रहता हूँ, जो भी कर्मचारी रिलेटेड होती है। लगभग 21,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं मेरे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। तो ये बता रहा है कि भाई एक नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें क्या था, डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का डीजी है, हैज बीन डेजिग्नेटेड एज, उसको क्या डेजिग्नेट दिया गया है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्ति अधिकारी जो बोलते हो वो वाला, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2A14 अफोरसेट एक्ट। इस एक्ट में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक वर्ड जिक्र है इस एक्ट में 2018 वाले में, उसका जो सेक्शन है 2A, 2 का क्लोज ए, उसका सब क्लोज 1, उसके अनुसार जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का डीजी नियुक्त किया गया था। कब? 2023 में दिसंबर में। ये तो बात हो गई यहां तक। अब क्या करना है, डीजी नियुक्त कर दिया तो क्या करना है भाई, इसका इसका करना है ये क्या, इट हैज बी डिसाइड, यानी कि अभी ये डिसाइड किया गया है कि ऑल मैटर, कौन से मैटर, जिसमें आपके ये जो मैंने बताया आपको, आपके एक्सग्रेशिया के तहत कोई अपॉइंटमेंट हो, आपका रेजिग्नेशन हो, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कोई भी आपके खिलाफ इस तरह की कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता है वो हो, ट्रांसफर या पोस्टिंग हो, एटसेट्रा ऑफ ग्रुप डी कॉमन कैडर एम्प्लॉय। ठीक, यानी कि कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो सारा का सारा जो है किसके थ्रू होगा, वो होगा डीजीएचआरडी के थ्रू। वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा शैल बी रेफर्ड टू द डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हरियाणा फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन एंड ऑर्डर्स। यानी कि इस तरह की जो भी चीज होगी ना, उसके ऊपर जो भी नेसेसरी एक्शन बनता है, मान लो किसी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग कर दी किसी चीज की, ठीक है, आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया, उसकी जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर जो भी एक्शन नेसेसरी एक्शन लिया जाना है वो सारा किसके थ्रू होगा, वो होगा डीजी के थ्रू। तो इन्होंने कहा है उस चीज को हमें फॉरवर्ड करो, रेफर करो। ठीक है जी। वाइल फॉरवर्डिंग सच केस, इस तरह के जो केस है वो फॉरवर्ड किए जाएंगे। और द फॉलोइंग गाइडलाइन शैल बी स्ट्रिक्टली, यानी कि नीचे कुछ गाइडलाइन दी गई है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक, क्या क्या, द केसेज ऑफ, यानी कि जो आपकी एक्स ग्रेशिया, अब ये अनुकंपा बोलते हैं ऐसे, मैं एक्स ग्रेशिया बोल रहा हूँ, ठीक है, कंपनशिएनेट मतलब अनुकंपा, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, ठीक है, एक्स ग्रेशिया के तहत जो नौकरी मिलती है वो वाली की बात हो रही है, नौकरी। शैल बी एग्जामाइन, ठीक है, एग्जामाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ हरियाणा
ये जो सरकार लेके आई थी एक एक्स ग्रेशिया पॉलिसी जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, तो इसका पूरा नाम है हरियाणा कंपनसेट फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड अपॉइंटमेंट रूल 2019। इस तरह का जो केस आता है, जो एक्स ग्रेशिया के तहत केस है, ड्यूली वेरीफाइड बाय द HSAS कैडर ऑफिसर, जो हरियाणा स्टेट अकाउंट सर्विस कैडर का जो ऑफिसर है उससे वेरीफाई होना चाहिए, अलोंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और जो रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में नियुक्ति होनी है, वो उसकी रिकमेंडेशन करेगा किससे, जो SAS ऑफिसर होता है उससे वेरीफाई करवा के, और वो रिकमेंडेशन देगा, नियुक्ति वो नहीं करेगा, नियुक्ति करेगा HRD का DG। किसके लिए, ग्रुप डी में अगर नियुक्ति होनी है तो की बात है, ग्रुप सी के लिए ये नहीं है, अगर ग्रुप डी में नियुक्ति है तब की बात है। अगला है बी, द रेजिग्नेशन केस ऑफ कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट ऑन और आफ्टर 28 मार्च 2018, यानी कि जिन एम्प्लॉय की नियुक्ति 28 मार्च 2018, यानी कि जो 2019 में जो बच्चे लगे थे जनवरी में फरवरी में, जो 18 वाली भर्ती थी वो पूरी भर्ती, उसके बाद जो नए भर्ती आए वो भर्ती, उसके बाद एक वेटिंग आई, वो सारा टोटल, यानी कि 2019 वाली भर्ती से लेकर के इस डेट से लेकर के आज तक जो भी नियुक्तियां हुई है वो सारी कॉमन कैडर में है। जो बोर्ड कॉर्पोरेशन में चले गए वो अलग है, ये केवल कॉमन कैडर की बात है, ठीक है, उनके ऊपर ये लागू नहीं है बोर्ड कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो उनका अगर रिजाइन होता है, कोई रिजाइन देता है, तो सेल बी फॉरवर्डेड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट एट द अर्लीस्ट। मतलब उनके जो रेजिग्नेशन रिजाइन के जो केस है, वो उनकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, अभी देखो यहाँ पे वर्ड आ गया कंट्रोलिंग अथॉरिटी या डिपार्टमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी वर्ड इसलिए नहीं क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी बना दी है DG, तो आपका डिपार्टमेंट आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी रह गया है, बस आपको कंट्रोल आपके से काम लेने के लिए। एक्शन आपका डिपार्टमेंट खुद कुछ नहीं ले सकता, सब कुछ HRD लेगा। हाँ, वो रिकमेंडेशन कर सकता है वहां पे। अब HRD को देखना है कि रिकमेंडेशन ठीक है नहीं है, चाहे किसी का ट्रांसफर का हो, चाहे किसी का सस्पेंशन का हो, आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड भी नहीं कर सकता, उसकी भी रिकमेंडेशन HRD के पास जाएगी, वही DG है वही करेगा। ठीक है, क्योंकि सस्पेंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी के थ्रू ही होता है, और आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो है। तो इस तरह के जो केसेस हैं रिजाइन के, वो आपके जो क्या बोलते हैं HRD को फॉरवर्ड किए जाएंगे और आपके डिपार्टमेंट के थ्रू फॉरवर्ड किए जाएंगे। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट है अच्छा, ये जो अर्लीस्ट जो वर्ड है, इसका मतलब है मतलब जल्दी से जल्दी, जो चीज ये इस तरह का केस है तो जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करना है HRD को आपके डिपार्टमेंट को। आपका डिपार्टमेंट हो सकता है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट एक्सेप्ट होगा वहां पे, इसलिए कहा कि इस तरह का अगर रिजाइन का केस है तो रिजाइन होते ही तुरंत उसके HRD में भिजवाओ। द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग केस शैल बी, देखो अब ध्यान देने की बात है, कई बार मेरे से पूछते हैं कि भाई जी हमारा डिपार्टमेंट ने हमें भाई सस्पेंड कर दिया या हमारे खिलाफ है हेडक्वार्टर में लिख दिया, ठीक है, तो अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह की विभागीय कार्रवाई करनी है, उस तरह का कोई केस है, चाहे चार्जशीट करना हो, सस्पेंड करना हो, आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी खोलनी हो, ठीक है जी, तो उस तरह के जो केसेस हैं वो सारे कंप्लीट रिकॉर्ड के साथ, ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड के साथ और पर्टेनिंग टू द केस कंटेनिंग फुल फैक्ट, अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है तो उसके से संबंधित फुल फैक्ट्स होने चाहिए, यानी कि उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए, भाई ये कार्रवाई क्यों हो रही है, क्या है, अलोंग विद द डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन, और आपका डिपार्टमेंट है वो क्या रिकमेंडेशन दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ ऐसे लिख दिया आपसी खिंचातानी में कि इसको सस्पेंड करो, ये है वो है, उसमें फैक्ट देने पड़ेंगे। और रिकमेंडेशन करेंगे कि जी ये फैक्ट है और हम ये रिकमेंड करते हैं, इसको चार्जशीट करो, सस्पेंड करो, इसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट रोको, तो वो सब चीजें भेज सकते हैं, बस वो सारा सिर्फ भेज सकता है डिपार्टमेंट। कार्रवाई कौन करेगा, कार्रवाई करेगा HRD, तो HRD यही चीज देखेगा कि जो डिपार्टमेंट ने भेजे है फैक्ट्स वो इस चीज के लिए एलिजिबल है, यानी कि उसके लिए कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। अगर उनको लगता है कि फैक्ट है, हाँ भाई ये चार्जशीट होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, जो भी है, मतलब चाहे टर्मिनेट करना हो, तो वो देखेगा और वो ही करेगा, आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। आपका डिपार्टमेंट अब केवल और केवल रिकमेंडेशन करने तक सीमित रह गया हर केस में, ठीक है, चाहे ट्रांसफर हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ HRD के थ्रू ही होने वाला है। तो ये तीन यहाँ पे बताए गए हैं, इसमें ट्रांसफर भी वहीं से होगा, अगर कोई ट्रांसफर करवाना चाहता है तो वो भी वहीं से होगा। दीज इंस्ट्रक्शन में काइंडली टू बी ब्रॉट नोटिस कंपाइलेशन लेटर, यानी बस यही है भाई, अपना सख्ताई से इस चीज को जो है कंपाइल करो। तो ये लेटर था। अब जो इस चीज का कुछ भी मीनिंग निकाल रहे तो मैंने आपको ढंग से इसका मीनिंग बता दिया, इसका मतलब क्या है और क्यों किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है
वो अब आपका केवल कंट्रोलिंग अथॉरिटी रह गया, आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं रही। पहले ग्रुप डी का अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो आपका हेड ऑफ ऑफिस था, ज्यादातर में हेड ऑफ ऑफिस ही है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी था, कॉलेज में प्रिंसिपल है वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी था, हॉर्टिकल्चर है और जो आपका ये है एग्रीकल्चर है, इनमें आपका डीडीए डीडीएच है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे। तो इस टाइप से अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लगभग डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स है, हेड है, वो ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते थे। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डीसी है। तो अब क्या है, अब वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं रहे, अब वो सिर्फ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। तो अब आपका जो कॉमन कैडर का कर्मचारी है, उसको अब कोई भी अधिकारी डीजीएचआरडी के अलावा सस्पेंड नहीं कर सकता है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई डायरेक्ट नहीं कर सकता, रिकमेंडेशन कर सकता है। ये ध्यान रखना। ठीक है जी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस तरह की जो भी रूल रेगुलेशन सरकार की तरफ से आते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, और इसका पीडीएफ वगैरह डाल देता हूँ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो आप जुड़ जाना। धन्यवाद।